पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र से बड़ी खबर। किसान आंदोलन से सुर्खियों में आई पूनम पंडित की शादी पर लगा ग्रहण। मेरठ की रहने वाली महिला ने कराई पूनम पंडित और उनके मंगेतर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गत 15 अक्टूबर को हुई थी पूनम पंडित की सगाई। कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित की सपा के पूर्व नेता दीपक गिरी के साथ हुई थी सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही हो गया चर्चाओं का बाजार गर्म। सगाई की तस्वीरें सामने आने के अगले ही दिन दीपक गिरी की कथित प्रेम का पहुंच गई उनके घर। हो गया हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दीपक गिरी की प्रेमिका ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का लगाया गंभीर आरोप। दीपक गिरी की प्रेमिका ने आरोप लगाते हुए कराई एफआईआर दर्ज। दीपक गिरी पूनम पंडित समेत 5 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में भावनपुर थाने में कराई गई एफआईआर दर्ज। दीपक ने उनसे शादी का किया था वादा, लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो वह पीछे हट गए, बोली दीपक गिरी की प्रेमिका। दीपक ने न सिर्फ उनका शारीरिक शोषण किया बल्कि उन्हें भावनात्मक रूप से भी तोड़ा, बोली दीपक गिरी की प्रेमिका। दीपक की पूनम पंडित से सगाई की खबर सामने आई तो उन्हें लगा गहरा झटका, बोली दीपक गिरी की प्रेमिका। दीपक गिरी की कथित प्रेमिका ने पुलिस को शिकायत देते हुए शादी का झांसा देकर बलात्कार का कराया केस दर्ज। फेसबुक के माध्यम से दीपक गिरी के संपर्क में आई थी उसकी प्रेमिका। सामाजिक कार्यों के दौरान हुई थी मुलाकात। व्हाट्सएप चैट के माध्यम से बड़ी नजदीकियां। शादी का झांसा देकर किया बलात्कार। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में महिला मित्र ने दीपक गिरी पर यौन उत्पीड़न करने, जहर देने, बंधक बनाने, धमकी देने, ब्लैकमेल करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला की तहरीर पर भावनपुर थाने में दीपक गिरी, उनके भाई प्रदीप गिरी, कुलदीप गोस्वामी, पिता कृष्णपाल गिरी और दीपक गिरी की मंगेतर कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए सो से जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। इनमें इस पे जो मुकदमा लिखा है ये लिखाया है क्योंकि ये 18 की घटना बताते हैं कि 2018 में दीपक गिरी जो पूनम के हस्बैंड हैं उन पे ये दिखाया है कि ये हमारे साथ जो है शादी करना बताते हैं कि हमने जो है इससे, ये दुर्वेश जो महिला है कहती है कि मेरी दीपक से पहले शादी हुई थी। तो इन्होंने ये बिग बाइट पे इसको बुलाया था बाईपास पर, इसने पूनम ने, कि तुम आके एविडेंस दिखाओ ताकि मैं जो हूँ अगर ऐसा कुछ है तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगी। लेकिन जब ये वहाँ पे बुलाने के बाद इनकी बातें हुई, कोई एविडेंस नहीं दिखा पाई और ना ही कोई तलाक के पेपर दिखा पाई। तो वहाँ पे जैसे बातचीत हुई तो वहाँ पे इन्होंने दिखाया कि ये लोग जो है सारे लोग मिलकर मेरा अपहरण करना चाहते थे, जबकि ऐसा नहीं है। ये केवल एक इनको फंसाने की राजनीति है, इसको पूनम को भी, क्योंकि उनकी मंगेतर है। थाना भावनपुर में कल एक महिला ने पहुंचकर अपनी दुष्कर्म की एक तहरीर दी और उस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस विवेचना कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। दीपक जी, आप पे और आपकी मंगेतर पूनम पंडित पे मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला और इसमें आपका क्या कहना है? पूनम जी पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पूनम जी पे सिर्फ ये आरोप लगाया है कि वो उस महिला से परतापुर मिलने गई थी और इनके बीच विवाद हुआ, सिर्फ इतना है उनके खिलाफ। बाकी जो मुकदमा है वो मेरे खिलाफ दिखाया गया है। उस महिला ने कहा है कि 2018 में मुझसे मिली थी, 2018 में मैंने उसके साथ गलत किया था। तो मैंने पुलिस प्रशासन से भी सबसे कहा है कि इसकी गंभीरता से जांच हो, क्योंकि मेरी जो मुलाकात इस महिला से है वो मेरी मुलाकात 2021 में माननीय किठौर से विधायक शाहिद मंजूर साहब के घर हुई थी, क्योंकि एक पराग डेयरी के पूर्व चेयरमैन है वेद प्रकाश बेदी, वे मेरे मित्र थे, उन्हीं के माध्यम से मेरी इनसे मुलाकात हुई थी शाहिद मंजूर के यहाँ पे घर पे। उसके बाद जो 2021 नवंबर में ये महिला पीसीडीएफ में प्रिंसिपल है पराग में, वहां पे मेरा टेंडर था, वहां पे मेरी कंपनी का टेंडर है। उसमें 2021 के बाद अब तक 4 साल से मेरा टेंडर वहां से चल रहा है। जो भी पूरा विवाद है वो टेंडर को लेके है, पैसों के लेन देन को लेके है। लेकिन ये महिला राजनीति का शिकार हो रही है और मेरठ के कुछ नेताओं से मिलकर, लखनऊ के कुछ नेताओं से मिलकर मुझ पे इल्लीगल आरोप लगाने का और मेरी छवि को धूमिल करने का, मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने का काम कर रही है।
सबसे पहले अपना परिचय जानिए। मेरा नाम पूनम पंडित है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रही हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की 2022 की। संयुक्त किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। आपके साथ जो विवाद हुआ है, पूरी घटनाक्रम क्या कुछ है, ये आपके मंगेतर से जुड़ा हुआ है या फिर आपको लगता है कि ये कोई और भी साजिश हो सकती है? पूरा बताएं। देखिए, ये पूरी राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये चीजें। बहुत से नेताओं का फोन आना, बहुत से नेताओं का प्रेशर करना कि 2027 के चुनाव के बाद शादी करना, 2027 के चुनाव के बाद शादी करना। दीपक को भी प्रेशर आना, मुझे भी प्रेशर आना, तो मैं समझ रही हूँ क्योंकि मैं एक राजनीतिक हूँ, तो मुझे समझ पूरा आ रहा है। पहले मुझे लगा कि एक महिला परेशान है, मुझे उस महिला से बात करनी चाहिए। इस महिला ने मुझे बुलाया कि मैं आपको अपनी और दीपक की शादी का एविडेंस देना चाहती हूँ, आप आ जाइए। मैं परतापुर इससे मिलने गई कि एक महिला का मामला है, मुझे मिलना चाहिए, मेरी वजह से कोई महिला परेशान ना हो। ये मुझे कोई एविडेंस नहीं दे पाई। इन्होंने कहा कि दीपक को बुलाइए, मैं उसके सामने दूंगी। मैंने दीपक को बुलाया, ये तब भी कोई एविडेंस नहीं दे पाई और इन्होंने मुझ पर FIR में लिखवाया कि पूनम पंडित ने मुझे मारा पीटा। ये मामला है। दूसरी बात ये कह रही है कि इन्होंने मुझसे खुद कहा है, जिसके एविडेंस मेरे पास है, इनके मैसेजेस, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन हूं तो मेरे फोन में रिकॉर्डिंग्स हमेशा रहती है। तो इन्होंने मुझसे कहा है कि मेरी दीपक गिरी के साथ में आर्य समाज मंदिर में शादी हो चुकी है। मैंने इनको कहा कि अगर आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी हो चुकी है तो आप मुझे अपना पहला डिवोर्स आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट दीपक के साथ दिखा दीजिए, मैं सगाई तोड़ दूंगी। ये मुझे दिखाने में विफल रही, इसलिए ये बौखला गई है। बौखला करके ये सब चीजें कर रही हैं। प्लस इनके पति, इन्होंने कहा कि मेरा तलाक हो गया है मुझसे। मीडिया में भी कहा कि मेरा तलाक डलवा दिया, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा मेरा तलाक हो चुका है। ये प्रोफेसर सुरेश चंद्रा जी, इनके जो पति हैं, ये उनका एफिडेविट है रजिस्टर्ड। कोई फर्जी नहीं है जो ये फर्जी लेके घूम रही है उसकी तरह, ये रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा मेरी पत्नी पिछले 10 सालों से मनमानी करती है, वो ऐसी चीजों में फंस जाती है। मैंने अपनी पत्नी को घर से नहीं निकाला, ना मेरा उनका तलाक डाला है किसी कोर्ट में, ना मैंने डाला ना उन्होंने डाला, और मेरी पत्नी से गलतियां हो गई हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन में बच्चों के साथ खुश रहना चाहता हूँ, मैं उनको रखने के लिए तैयार हूँ, मैंने उनको घर से नहीं निकाला। प्लस 2005 में इनकी शादी हुई थी, 2005 से 16 अक्टूबर 2025 तक ये अपने पति के साथ रहती थी। ये सुरेश चंद्रा ने इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप इसको चाहे तो मुझसे इसकी कॉपी ले लेना। जब आप ये कह रही हैं कि मेरा 4 साल से 4.5 साल से मीडिया में, ये पिछले 8-10 दिन से ये मैं जांच कर रही थी, क्योंकि एक लड़की का मामला भी है, मेरी खुद जिंदगी का सवाल है, मेरी शादी का मामला है, पूरे जीवन का मामला है। ये मीडियाबाजी, हवाबाजी पूरी कर रही थी। इन्होंने कहा कि मैं 4 साल से दीपक के साथ रहती हूँ रिलेशन में। तो फिर इन्होंने जो कल FIR कराई है, 2018 में आपका बलात्कार कैसे हुआ? जब 2018 में आपका बलात्कार हुआ तो फिर आपने दीपक गिरी पर 2018 में मुकदमा क्यों नहीं किया? दूसरी बात, अगर आपका तलाक नहीं हुआ था तो आप दीपक से शादी कैसे कर सकती थी आर्य समाज मंदिर में? अगर आपका तलाक हो चुका था तो आपने वो पेपर मुझे क्यों नहीं दिखाया, मीडिया को सार्वजनिक क्यों नहीं किए? प्लस जिस लड़के पे आपने बलात्कार का आरोप लगाया, 376 का मुकदमा आपने लगाया है कल रात, फिर तमाम मीडिया में आपने बोला 4 साल से मेरा आपका उसका रिलेशन था, आपकी मर्जी से था, आपने कहा है। तो जो रिलेशन आपकी मर्जी से था तो फिर बलात्कार कैसे हुआ, बताइए? प्लस फिर भी उस लड़के के साथ आप मीडिया में ये कह रही हैं, तमाम चैनलों में, फेसबुक पर, कि मैं दीपक को मौका देना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। फिर आप उस लड़के के साथ रहना क्यों चाहती हैं जब आपका बलात्कार किया उस लड़के ने? यही मुकदमा लगाया ना आपने। तीसरी बात ये कि ये जो टेंडर का पूरा मामला है, टेंडर है सरकारी विभाग का, इनके जिस विभाग में ये है, दीपक के भाई की कंपनी का, उस टेंडर के मामले में इनका विवाद था। इनके पति ने भी इस बात को स्वीकारा है, इनके पति ने भी इस बात को कबूल किया है इसमें। और ये विवाह संस्कार मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर, मेरी पसंद से हो रहा है। मैं इसको तोड़ नहीं दूंगी इन हरकतों से। मेरी शादी जिस डेट पर मेरे परिवार ने तय की है, हम उसी डेट पर शादी करेंगे। जो होगा देखा जाएगा। माननीय कोर्ट न्यायालय में तमाम वो रिकॉर्डिंग्स, तमाम वो मैसेजेस, तमाम वो एविडेंस जो दुर्गेश जी ने ये कहा कि मेरे पति का और मेरा तलाक, मेरा और दीपक का शादी, जब तुम्हारा और दीपक का शादी है तो फिर तुम तो पत्नी हो गई, पत्नी बलात्कार, पत्नी का कैसे बलात्कार होगा भैया? और अगर आप पत्नी हो गई हैं दीपक गिरी की, तो आप अपने पति का तलाक दिखाइए। अगर आपके पति का तलाक हुआ तभी शादी हुई है ना, तो आप गुमराह कर रही हैं। साजिश की बू कहाँ से आ रही है? ये साजिश की बू इसलिए आ रही है, आप मीडिया वाले भाइयों ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है।
जब मेरी फोटो डली, तमाम मीडिया की शुभकामनाएं, बधाइयां मुझे देश में मिली, देश लेवल पे मिली। मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि मीडिया के बंधु मुझे इतना प्यार करते हैं। रियल में भाई, मैं माँ कसम सच बोल रही हूँ। तो जब एकदम से मेरी फोटो डलने के बाद और एक समाजवादी पार्टी के नेता का फोन आया, जब तक ये महिला उसके घर भी नहीं पहुंची थी 40 लाख रुपए की मांग करने के लिए, फिर ये घर गई, इसने कपड़े लत्ते फाड़े, अपने पति के साथ 2 घंटे दीपक के घर में बैठी, चाहे लोकेशन उठवा करके दिखवा लेना। ये कह रही है उसके बाप ने मुझे बंधक बनाया, उसके भैया ने बंधक बनाया, जो 6 सेकंड का वीडियो है। इसके पति ने कहा कि इसको अंदर बिठाकर बात करिए, ये कपड़े फाड़ रही है अपने। तब उन्होंने इसको अंदर बिठाया, ये कह रही है बंधक बनाया। आप इसके पति का भी लोकेशन उठवाएंगे, जब बात खुलेगी तो सारी खुलेगी। प्लस ये फिर अपने पति के साथ गई, अमर उजाला ने छापा भी था, ओके, एक चैनल ने एक पेपर ने छापा भी कि अपने पति के साथ गई थी। अगर इनके साथ बलात्कार हुआ है, मैं तो यहाँ हूं, हालांकि इनके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, ये मीडिया भी जानती है, देश भी जानता है, इनके इंटरव्यू, इनके FIR सब जानते। जी हां साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शो से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।